नमस्कार, मैं राजीव वर्मा पूर्वज श्री राम के सीरीज में एक नए पड़ाव पर आपका स्वागत करता हूं। सूर्यवंश की अटूट श्रृंखला को खोजते हुए पिछली कड़ी में हमने धर्म और कृषि के संस्थापक महाराज पृथु के स्वर्णिम युग को देखा। आज हम उस महान विरासत को आगे बढ़ाने वाले महाराज पृथु के उत्तराधिकारी को जानेंगे। एक ऐसा राजा जिनका यश उसके विभिन्न नामों में छिपा है और जिनका कालखंड उनके कार्यों से परिभाषित होता है। आज के एपिसोड के नायक हैं वैवस्वत मनु के 7वीं पीढ़ी के नेतृत्वकर्ता महाराज विष्टराष्ट्र। उन्हें और उनके शासनकाल को जानने के लिए आइए शुरू करते हैं पूर्वज श्री राम के। राष्ट्र के रक्षक हैं वो, विश्व के वो पथ प्रदर्शक, सत्य जिनके है धरोहर, सूर्य के हैं वो उपासक। गंगा है वो, सिंधु है वो, वही तो जम्बू द्वीप है, सगर रघु दशरथ है वो, वही तो राजा दिलीप है। निर्माता भारत वर्ष के, शासक अयोध्या धाम के, इक्ष्वाकु सूर्यवंशी, पूर्वज श्री राम के, श्री राम के, श्री राम के, पूर्वज श्री राम के। यदि महाराज विश्वराज के नामों को रामायण में खोजेंगे तो उनका उल्लेख उतना मुखर नहीं दिखाई देगा, लेकिन श्री राम के पूर्वजों में उनकी स्थिति इक्ष्वाकु वंश की निरंतरता के लिए आवश्यक है। महाराज विश्वराज के चारों ओर कई नामों की परतें हैं। उन्हें विश्वगश्व, विश्वरंधी, विश्वगाश्व, विश्वग, विश्वक और वृषदश्व जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। इन नामों में भिन्नता न केवल महाराज विश्वराज से जुड़े इतिहास को समझने में कठिनाई उत्पन्न करती है, बल्कि एक राजा के रूप में उनके अस्तित्व पर प्रश्न भी उपस्थित करती है। अब हमें देखना है कि क्या एक राजा के नामों की ये बहुलता उनकी कहानी को धूमिल करेगी या उनके व्यापक प्रभाव का प्रमाण बनेगी। आइए जानते हैं। विष्टराश्व का युग वो समय था जब चक्रवर्ती सम्राट पृथु द्वारा स्थापित नई सभ्यता को स्थायित्व की आवश्यकता थी। ऐसे में राजा विष्टराश्व श्री राम के पूर्वजों की सशक्त परंपरा की सुदृढ़ कड़ी के रूप में उभरते हैं। पुराण उनके समय में घटनाएं प्रस्तुत नहीं करते, परंतु उन्हें अस्वीकार्य भी नहीं करते। इसके विपरीत पुराणों में महाराज विष्टराश्व कई नामों के साथ आते हैं। उनके नामों में भिन्नता देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि हर एक पुराण उन्हें पृथक दृष्टि से देख रहा था और उनके नाम के साथ उनके व्यक्तित्व को प्रकट कर रहा था। सबसे पहले हम महाराज विष्टराश्व की उपस्थिति को सुनिश्चित करेंगे और यह सिद्ध करेंगे कि चाहे विभिन्न पुराण उनके अलग अलग नाम दे रहे हों, लेकिन वे एक ही राजा की बात कर रहे हैं और वे हैं पृथुपुत्र विष्टराश्व। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन सभी नामों में विश्वरंधी या विष्टराश्व को पृथु का पुत्र कहा गया है, अर्थात पिता पुत्र का संबंध हर ग्रंथ में एक जैसा प्राप्त होता है। ऐसे में जब विभिन्न क्षेत्रीय पांडुलिपियां एक ही राजा के लिए भिन्न भिन्न ध्वन्यात्मक नाम जैसे विश्वराश्व या विश्वगाश्व, विश्वरंधी या विश्वगंधी देखे जाते हैं और उनके वंश संदर्भ अर्थात
पिता पुत्र संदर्भ में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो वे एक ही ऐतिहासिक व्यक्तित्व की ओर संकेत कर रहे हैं। स्पष्ट है कि हमें पुराणों में प्राप्त इन पाठ भिन्नताओं को लिपिगत त्रुटियां या क्षेत्रीय उच्चारण मानकर चलना चाहिए, न कि अलग अलग व्यक्तित्व की ओर संकेत मानकर। हमारे तर्क को आधार देने के लिए हम महाभारत का संदर्भ भी देख सकते हैं। महाभारत के वन पर्व में अध्याय 205 में महाराज इक्ष्वाकु के उत्तराधिकारी राजाओं के विषय में बात करते हुए महाराज विष्टराश्व का नाम विश्वगश्व दिया गया है। महाभारत के आदि पर्व में भी प्राचीन प्रसिद्ध राजाओं में विश्वगश्व का नाम पुनः प्राप्त होता है। संभव है कि यही कारण है कि पार्जिटर की सूची में विष्टराश्व का नाम विश्वगश्व या विश्वगाश्व प्राप्त होता है। यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि वाल्मीकि रामायण में विष्टराश्व या विश्वगाश्व के स्थान पर त्रिशंकु नाम क्यों मिलता है? जब हम इसका कारण खोजने जाते हैं तो हमें पंडित भगवत दत्त की पुस्तक है महारतवर्ष का इतिहास, इसमें एक बहुत ही रोचक तर्क प्राप्त होता है। वहाँ कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वगश्व से बृहदश्व का पाठ रामायण में छूट गया है। यही कारण है कि विश्वगश्व से बृहदश्व तक के नामों के स्थान पर त्रिशंकु नाम लिख दिया गया है। यह काफी तर्कसंगत लगता है, क्योंकि ऐसा अधिकांशतः होता है कि किसी ग्रंथ की प्रतिलिपि बनाते समय लगभग समान शब्द होने के कारण दृष्टि दोष हो जाए। जैसे रामायण के प्रतिलिपिकर्ता ने विश्वगश्व के श्व को पाठ में छोड़ा और आगे मूल प्रति में बृहदश्व के श्व से पाठ पढ़कर लिखना आरंभ कर दिया। यदि हम महाराज विष्टराश्व के विभिन्न नामों से संबंधित कुछ प्रमुख पुराणों के संदर्भ देना चाहें, तो विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के दूसरे अध्याय में इक्ष्वाकु वंश का वर्णन है और वहाँ पृथोर विष्टराश्व कहकर विष्टराश्व नाम दिया गया है और उन्हें पृथु पुत्र कहा गया है। ब्रह्म पुराण में वैवस्वत मनु के वंशजों का वर्णन करते हुए लोमहर्षण मुनि ने विष्टराश्व पृथोः अर्थात पृथु के पुत्र विष्टराश्व हैं ऐसा कहा है। वायु पुराण के 51वें प्रकरण में वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन है और वहाँ वृषदश्व पृथो अर्थात पृथु के पुत्र वृषदश्व हैं ऐसा कहा गया है। वहीं हरिवंश पुराण पृथु के पुत्र का नाम जिष्टराश्व देता है। जहाँ तक विश्वरंधी नाम की बात है तो देवी भागवत और भागवत पुराण दोनों में पृथु के पुत्र के रूप में विश्वरंधी नाम प्राप्त होता है। हम कह सकते हैं कि ये पुराणों के प्रमाण और नामांतर के सिद्धांत ये सिद्ध करते हैं कि महाराज विश्वराष्ट्र श्री राम के पूर्वजों में उपस्थित हैं। यदि उनके काल की बात करें तो उनका समय 6737 ईसा पूर्व के आसपास कहा गया है और ये आश्चर्यजनक तथ्य ये भी है कि कुछ विद्वानों ने उन्हें रावण का समकालीन बताया है, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये रावण कौन सा है। तो हम उसे श्री राम के समय उपस्थित राक्षस राज रावण से नहीं जोड़ रहे, लेकिन इस उल्लेख से इतना तो सिद्ध हो जाता है कि रावण जैसे ही किसी शक्तिशाली राजा उस समय शासक थे। विश्वराष्ट्र अपने राज को सुदृढ़ कर रहे थे और चक्रवर्ती महाराज पृथु की परंपरा के संरक्षक बने हुए। महाराज पृथु ऐसे प्रथम राजा थे जिन्होंने कृषि को व्यवस्थित किया और उनके नाम पर पृथ्वी का नामकरण हुआ। ऐसे महाराज पृथु की सत्ता का हस्तांतरण महाराज विष्टराश्व को हुआ। पृथु के शासन के पश्चात जब महाराज विष्टराश्व का शासन काल आया तो राज्य परिवर्तन की प्रक्रिया में था, विकसित हो रहा था, नियम सुदृढ़ रूप ले रहे थे, स्थापित हो रहे थे, राज्य में स्थायित्व था। ऐसे में विष्टराश्व का कार्य क्या था? उनका कार्य था राज्य का स्थायित्व बनाए रखना, यानी महाराज पृथु की परंपरा का संरक्षण ही विष्टराश्व का प्रमुख लक्ष्य था। हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनके शासन में कोई बड़ा दिग्विजय अभियान पौराणिक संदर्भ में देखने को नहीं मिलता है। बहुत स्पष्ट है कि उनके समय में राज्य में स्थिरता
और शांति का वातावरण था और विष्टराश्व ने उसको बनाए रखा। उनका पूरा ध्यान पृथु के पश्चात विशाल साम्राज्य को सुदृढ़ करने में, महाराज पृथु द्वारा स्थापित नीतियों को लागू करने और उस राजधर्म के पालन पर रहा जिसकी स्थापना महाराज पृथु ने की थी। ऐसे में यह कहना सहज है कि विष्टराश्व अपने समय में आध्यात्मिक दृढ़ता को स्थापित कर रहे थे। निश्चित ही वे वैदिक अनुष्ठानों और धर्म सम्मत शासन पर विशेष बल दे रहे थे। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि उनका सैन्य बल पर ध्यान नहीं था। राष्ट्र में स्थिरता और शांति की स्थापना सैन्य बल या क्षत्रिय बल के बिना असंभव है और एक स्थिर राष्ट्र में ही आध्यात्मिक उन्नति संभव है। ऐसे में यह कहना सरल होगा कि महाराज विष्टराश्व के समय क्षत्रिय बल भी निरंतर सुदृढ़ हो रहा था, जिसके कारण राज्य में शांति और स्थिरता बनी हुई थी। इतना ही नहीं, विष्टराश्व के समय महाराज पृथु द्वारा स्थापित कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को कौशल के विस्तृत मैदानी इलाकों में विस्तारित किया जा रहा था। उनका शासनकाल कौशल को एक छोटे से जनपद से संगठित राज्य में परिवर्तित करने में विशेष भूमिका निभा रहा था। उनकी प्रशासनिक कुशलता का प्रमाण यह है कि उनके काल में कोई बड़ा संकट या राजवंश का विघटन पुराणों में उल्लेखित नहीं है। सरल शब्दों में कहें तो विष्टराश्व का शासनकाल बड़े युद्धों के लिए नहीं जाना जाता, वरन उन विशेष शांत परिवर्तनों के लिए उल्लेखनीय रहा जो एक शांत और स्थिर राज्य में ही फलित होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम इतने सारे दावे किस आधार पर कर रहे हैं, जबकि ऐसे किसी घटनाक्रम का प्रमाण हमें पुराणों में नहीं मिलता। इसके लिए सबसे पहला तर्क तो यही है कि महाराज पृथु के बाद वाल्मीकि रामायण सीधे महाराज त्रिशंकु की बात करती है और उन्हें एक ऐसे राजा के रूप में वर्णित करती है जो शरीर के साथ स्वर्ग जाने के लिए तत्पर थे। ये विचारणीय है कि उनके समय में राज्य किस उत्कर्ष पर रहा होगा कि महाराज त्रिशंकु शरीर के साथ स्वर्ग जाने का विचार कर पा रहे हैं। निश्चित ही उनके पूर्व एक लंबा समय स्थिर शांत क्षत्रिय बल में आत्मनिर्भर और आध्यात्मिक रूप से उन्नत शासनकाल का रहा होगा और इसको स्थापित करने वाले श्री राम के पूर्वजों में राजा विष्टराश्व का नाम प्रमुख है। जहां तक प्रमाण की बात है तो एक प्रमाण है, महाराज विष्टराश्व के विभिन्न नाम और उनमें छिपे अर्थ। ये सत्य है कि विष्टराश्व के साथ किसी विशेष घटनाक्रम का उल्लेख नहीं मिलता, परंतु उनके विभिन्न नाम स्वयं ही संकेतों से भरे हुए हैं। कैसे? आइए जानते हैं। विष्टराश्व का उल्लेख विभिन्न पुराणों में विविध रूपों में मिलता है। विष्णु पुराण में विष्टराश्व, वायु पुराण में वृषदश्व, हरिवंश पुराण में जिष्टराश्व और देवी भागवत और भागवत पुराण में विश्वरंधी। इन सभी रूपों में मूल ध्वनि अश्व और विष्ट, विष्टर या विस्तर की है। इनका संयोग ही विष्टराश्व है। इनमें जहां विस्तर विश्व या विस्तार का प्रतीक है, वहीं अश्व एक घोड़े, तीव्रता या गति का प्रतीक है। सम्मिलित रूप से ये नाम महाराज विष्टराश्व को राज्य के तीव्र विस्तार के साथ अश्व सेना या अश्व बल के स्वामी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। स्पष्ट है कि विविध नामों में महाराज विष्टराश्व की पहचान उनके अश्व बल, उनकी तीव्रता और संगठनात्मक क्षमता से जुड़ती प्रतीत होती है। यदि विष्टराश्व के नाम की वैदिक व्युत्पत्ति को देखें तो विस्तर और अश्व एक ऐसे राजा या राज्य के स्वामी की ओर संकेत करते हैं जिनके अश्व या घोड़े विस्तृत प्रदेशों तक पहुंचते हों। अर्थात विष्टराश्व ऐसे शासक हैं जिन्हें अपने समय में तीव्र गति से राज्य विस्तार करने वाले और विशाल अश्व सेना के स्वामी के रूप में जाना गया है। वैदिक सभ्यता में अश्व केवल परिवहन का साधन नहीं थे, बल्कि राजनीतिक सत्ता,
सैन्य क्षमता और सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रमुख संकेतक भी थे। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि विश्व राष्ट्र न केवल अपने समय के अश्वसेना संगठन के अग्रणी शासक थे, बल्कि उनकी पहचान राज्य के संगठन और सीमा के विस्तार से जुड़ती दिखाई देती है। विशेष रूप से उस समय जब अश्व प्रधान सैन्य व्यवस्थाएं विकसित हो रही थी, तो महाराज विश्व राष्ट्र इस परिवर्तन के ध्वजवाहक थे। यही कारण है कि विद्वान मानते हैं कि अश्वसेना का विस्तार दूर दराज क्षेत्रों से व्यापारिक संपर्क तथा अश्वमेध संबंधी प्रशासनिक ज्ञान जैसे सभी क्षेत्रों का नेतृत्व विष्णु राष्ट्र के काल में हुआ होगा। विस्तार और अश्व के अर्थ और संकेतों के आधार पर इतिहासकार यह भी मानते हैं कि महाराज विष्णु राष्ट्र तीव्र गति से प्रशासनिक विस्तार करने वाले, सीमा व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले, अश्वसेना को मुख्य शक्ति मानने वाले तथा दूर दराज की जनजातियों से संपर्क बढ़ाने वाले एक शासक रहे होंगे। विद्वानों का मानना है कि राजा विष्ट राष्ट्र के समय में महाराज पृथु द्वारा आरंभ की गई कृषि व्यवस्था के साथ पशुपालन भी राज्य की आर्थिक उन्नति का आधार बन रहा था। इसमें भी गौ के साथ अश्व पालन ने प्रमुख स्थान ले लिया था। उस समय गौ के साथ अश्व भी धन और समृद्धि का प्रतीक थे। अश्व का विष्ट राष्ट्र के नाम में आना इसी और संकेत करता है कि उन्होंने अपने पूर्वजों से अधिक सुव्यवस्थित अश्व सेना अथवा रथों पर आधारित सेना को भी अपनाया होगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने अश्वों के प्रयोग को आवागमन, व्यापार और सेना में समान रूप से स्थान दिया। यही कारण है कि आरसी दत्त जैसे विद्वान इस काल में अश्व युद्ध कौशल को राज्य विस्तार का सबसे मुख्य कारण बताते हैं। पुराणों में महाराज विष्ट राष्ट्र के विषय में सीधी चर्चा नहीं मिलती, परंतु उनकी उपस्थिति को इक्ष्वाकु वंश में अनदेखा भी नहीं किया जा सकता है, बल्कि वे श्री राम के पूर्वजों में एक प्रमुख ऐतिहासिक कड़ी के रूप में उल्लिखित किए गए हैं। हम कह सकते हैं कि विष्ट राष्ट्र की महानता युद्ध गाथाओं में न होकर पृथु की परंपरा को स्थिर रखने में रही है। उन्होंने पृथु द्वारा आरंभ किए गए कृषि, व्यापार और सामाजिक सुधारों को व्यवहार में लाने पर बल दिया। उनके विभिन्न नाम उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के सूचक हैं, जैसे विष्ट राष्ट्र, विवगश्व, विश्वग, विश्वगंधि या विश्वरंधि। ये सभी नाम सीधे अर्थों में यही बतलाते हैं कि महाराज विष्ट राष्ट्र एक ऐसे राजा थे जिनके अश्व विश्व भर में जाते थे, या कहें कि उनका प्रभाव दुनिया भर में था। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि एक राजा जिनका नाम ये बता रहा है कि उनका प्रभाव विश्व भर में था, तो उनका शासनकाल कैसा रहा होगा। यदि महाराज विश्वराज के राज का विस्तार संपूर्ण विश्व में था, तो निश्चित ही उनके पास ब्रह्म और क्षत्रिय दोनों बल थे। उनसे जुड़े युद्ध का वर्णन पुराणों में न होना बताता है कि उन्होंने राज्य का शासन और विस्तार दोनों किए, परंतु शांति से, क्योंकि सभी ने उनके शासन को सहज स्वीकार कर लिया। अगली कड़ी में हम राजा विश्वराज के उत्तराधिकारी राजा चंद्र की ओर बढ़ेंगे। चंद्र का नाम भी वाल्मीकि रामायण में नहीं। इससे स्पष्ट है कि उनकी भी प्रसिद्धि नहीं थी, परंतु क्या पराक्रम भी नहीं था, जानेंगे लेकिन अगले अंक में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए पूर्वज श्री राम के युग युगीन भारतवर्ष की विकास गाथा केवल वीर भारत पर। अभी के लिए नमस्कार।
राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा